सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों ये मई का माह चल रहा है। मई के महीने में किसी भी प्रकार की सब्जी की फसल ले पाना बहुत ही असंभवपूर्ण कार्य होता है दोस्तों, क्योंकि इस समय में बहुत तेज़ धूप लगती है। धूप के साथ साथ जो गर्म हवाएँ चलती है उसमें कोई भी फसल ग्रो नहीं करती है दोस्तों। इसी के साथ साथ बारिश के मौसम में जब बारिश तेज होने लगती है तो उस समय पानी की निकासी या विभिन्न प्रकार के रोग से बचा पाना भी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। यदि इन सभी चुनौती को हम पार करके कुछ अच्छी किस्मों का चुनाव करके, कुछ चुनिंदा फसलों का चुनाव करके अगर हम इस मौसम में वो फसल लगाते हैं तो निश्चित ही ये फसल हमारी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक चलेगी और उस समय हमें बहुत अच्छा मंडी भाव देखने को मिलता है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चुनिंदा 5 फसलों के बारे में बताऊंगा जिसे लगाकर आप जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस समय आप मई के महीने में भिंडी की फसल लगाकर भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और इस समय अच्छा उत्पादन भी आप ले सकते हैं। दोस्तों भिंडी की एक ऐसी फसल है जो पूरे वर्ष भर चलती है। इसमें ताप सहन करने की क्षमता पाई जाती है दोस्तों। कुछ उन्नत किस्मों की हम बात करें अगर तो एडवांटा कंपनी की आती है राधिका, वो आप लगा सकते हैं। फिर एडवांटा कंपनी की आती है नव्या, वो भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा भी एनआर कंपनी की 999 लगाकर भी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। यदि आप मई के महीने में भिंडी की रुपाई करते हैं तो ये जून के लास्ट सप्ताह तक निकलना स्टार्ट हो जाएगी। ये लगभग आपकी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक चलेगी दोस्तों। उस समय मंडी भाव बहुत अच्छा रहता है, लगभग 70 रुपये से 100 के बीच में मंडी भाव रहता है। तो उस समय आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। आप यदि इस समय भिंडी की रुपाई करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बेड बनाकर इस बेड विधि से भिंडी की रुपाई करें दोस्तों। बेड की बनाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि बारिश के मौसम में जब बारिश अधिक होगी तो बारिश का पानी पौधे तक नहीं पहुंच पाएगा दोस्तों। अगर आप बेड बनाते इस समय तो बेड की ऊंचाई लगभग आप 1 से 1.5 फीट की रखिएगा। बेड से बेड की दूरी आप रखिएगा 2 फीट लगभग, और पौधे से पौधे की दूरी आप 8 से 10 इंच की रखिएगा दोस्तों। आप मल्चिंग और ड्रिप लगाकर भिंडी की खेती करते हो तो इसकी जो लागत है 60 से 70 हज़ार रुपये की आती है। यदि आप साधारण विधि से खेती करते हो, मल्चिंग और ड्रिप नहीं लगाते हैं, तो आपको लगभग 25 से 30 हज़ार के बीच में टोटल खर्च आता है दोस्तों। और इसका जो टोटल उत्पादन कहें या मुनाफा कहें वो मंडी भाव पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप 1 नंबर पर जो है हमने रखा था भिंडी की फसल को, इसे लगाकर भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों अगली जो हमने फसल ली है ये ली है फूल गोभी की। तो इस समय आप फूल गोभी की फसल लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हो, साथ ही अच्छा मुनाफा भी आप कमा सकते हैं दोस्तों। फूल गोभी की जो फसल है 60 से 70 दिनों में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। लगभग जून के लास्ट सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगा और वो चलेगा आपको अगस्त सितंबर तक। उस समय गोभी का रेट लगभग 100 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। तो इसमें भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। पहले आप फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर लीजिएगा, फिर इसकी रुपाई कीजिएगा। किसान साथियों मई के महीने में आप जब भी गोभी की फसल लगाएं तो इसमें आप बेड विधि से लगाइएगा। फ़ायदा आपको ये होगा कि जब बारिश का मौसम आएगा उस समय जब बारिश होगी तो बारिश का पानी पौधे तक ना पहुंच पाए। हो सके तो बेड की जो ऊंचाई है वो 1 से 1.5 फीट की रखिएगा। बेड से बेड की दूरी 2 फीट की रखिएगा। पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट की रखिएगा और ऐसी भूमि का चुनाव कीजिएगा जिसमें जल निकासी अच्छी से हो। ठीक है दोस्तों, साथ ही इसमें टोटल खर्च की बात करें अगर तो प्रति एकड़ इसमें आपको 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्च आएगा दोस्तों। इसे लगाकर भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही अगली जो हमने फसल ली है वो है करेले की फसल को। करेले की फसल लगाकर भी हम इस समय अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। करेले की एक ऐसी फसल है जिसमें ताप सहन करने की क्षमता पाई जाती है। वैसे भी करेले की डिमांड पूरे वर्ष भर बनी रहती है। इसका रेट 40 से 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रहता है। लेकिन यदि इसकी रुपाई मई के महीने में हम करते हैं तो ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक चलेगी और उस समय लगभग 100 रुपये के आसपास इसका मंडी भाव रहता है दोस्तों। टोटल खर्च की हम बात करें तो 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्च इसमें आता है दोस्तों। और इस समय आप मचान विधि से करेले की खेती कीजिएगा तो आपको अच्छा मुनाफा इसमें मिलेगा दोस्तों। साथ ही अगली जो हमने फसल ली है वो है टमाटर की। आप टमाटर की खेती करके भी इस समय अच्छा मुनाफा कमा सकते हो दोस्तों। यदि आपने अप्रैल माह में नर्सरी तैयार कर ली है तो इसकी रुपाई आप अभी कर सकते हो मई के महीने में। यदि इसकी रुपाई अभी हो जाती है तो आपका जो टमाटर का प्रोडक्शन है वो जून से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों और ये चलेगा आपको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक चलेगा। उस समय क्या होता है मंडी भाव बहुत अच्छा होता है दोस्तों। जो अगेती खेती करते हैं टमाटर की वो इस समय उनका टमाटर समाप्त हो जाता है। यदि उस समय हमारा टमाटर मार्केट में जाता है तो लगभग 100 से 150 के आसपास बिक जाता है दोस्तों। तो हम इस समय टमाटर खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कुछ उन्नत किस्मों की हम बात करें अगर तो सैमिस कंपनी का आता है दोस्तों अभिलाषा, इसे लगाकर भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। टोटल हम खर्च की बात करें अगर तो यदि आप मल्चिंग और ड्रिप लगाकर इसका खेती करते हो तो प्रति एकड़ आपको 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्च आता है दोस्तों टोटल। और यदि आप साधारण विधि से करते हैं तो इसमें आपको 60-70 हज़ार रुपये का खर्च आता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आप इस समय खेती करते हो टमाटर की तो आप बेड विधि से कीजिएगा। इसमें मल्चिंग और ड्रिप आप जरूर लगाइएगा दोस्तों।
यहाँ साथियों जो हमने अगली फसल ली है वो है अदरक की। आप अदरक की खेती करके भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पूरे भारत में अदरक की खेती की जाती है और सभी प्रकार की मिट्टी में हम अदरक की खेती कर सकते हैं। दोस्तों अदरक की जो फसल है वो 6 से 7 माह की मानी जाती है, लेकिन इसे हम आगे रोकना चाहें तो हम 14 से 15 माह तक इसे खेत में रोक सकते हैं। ये भी जब भी अच्छा मंडी भाव आए इसे बेच सकते हैं। दोस्तों हम कुछ उन्नत किस्मों की बात करें अगर, तो इसमें सुप्रभा, नदियाँ बहुत अच्छी बेस्ट वैरायटी मानी जाती है। इन्हें लगाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे आप कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप कौन सी फसल लगाने वाले हैं। दोस्तों धन्यवाद।